हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमने होम यूज के लिए 2 एम्पलीफायर असेंबल किया है। चलिए हम इसका स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसमें हमने क्या क्या लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो ये 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से चलने वाला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेन स्विच है, ये दोनों में लगा हुआ है। तो ये होम यूज के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और ये दोनों अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो ये जो पहला वाला आप एम्पलीफायर देख रहे हैं, ये 12-12 कैमरेट में असेंबल किया गया है और ये 2.0 है। और ये 27-27 कैमरेट में असेंबल किया गया है और ये 2.1 एम्पलीफायर है। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये कुछ इस प्रकार से इसका लुक है दोस्तों। तो हमने इसे पहले ही बताया, हमने इसे 12-12 कैमरेट में असेंबल किया है और ये 150 + 150 वाट का है। तो ये जो दोनों एम्पलीफायर है ये ऑर्डर का एम्पलीफायर है। तो इन दोनों को मैंने रिसेंटली में ही असेंबल किया है और ये वीडियो बनाने के बाद डिस्पैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले इस वाले एम्पलीफायर के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको मैंने 12-12 कैमरेट में असेंबल करा है। तो यहाँ पे मैंने पगाड़िया का अघोजिया ऑडियो मॉड्यूल यूज करा है। तो यहाँ पे एक रेड एलईडी लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे रेड एलईडी जलता है तो ये एम्पलीफायर 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है और यदि ये ग्रीन होता तो हमारा डीसी होता। तो नॉर्मली यहाँ पे मेन वैल्यू मिल जाता है और नीचे के साइड में यहाँ पे बैलेंस मिल जाता है और ऑन ऑफ के लिए स्विच मिल जाता है और बेस और ट्रेबल के लिए 2 पोटेंशियम मीटर मिल जाता है। तो एक बार इस एम्पलीफायर को मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑन करने पर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए हम इसके पीछे साइड भी दिखा देते हैं। तो इसके बैक साइड में यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा हुआ है और यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए RCA सर्किट है। यहाँ पे ये एंटीना है और ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा 2.0 है जो कि 150 + 150 वाट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे ये आउटपुट के लिए कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस कनेक्टर के लिए आपको एक और कनेक्टर मिल जाएगा। तो आइए हम इसे खोलकर दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से मैंने इस एम्पलीफायर को असेंबल किया है। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर है वायर कंपनी का 150 + 150 वाट वाला ये एम्पलीफायर है। तो जस्ट इसके बगल आप देखेंगे तो यहाँ पे SMPS पावर सप्लाई लगा हुआ है और इन सबको कूलिंग के लिए यहाँ पे फैन लगा हुआ है और ये RCA सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पे पगाड़िया का ओरिजिनल ऑडियो मॉड्यूल लगा हुआ है। तो इसमें जो मैंने वेस्टेबल यूज करा है तो LM जो 324 का न्यू मॉडल आता है तो उसको मैंने यहाँ पे यूज करा है। और इसमें जितने भी पोटेशियम मीटर लगे हुए हैं ये इल्कोन का है और ये अपाई का है और इस प्रकार से मैंने इसे असेंबल करा है। और यहाँ पे इस एम्पलीफायर में एक और अच्छी बात है कि अगर इस एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल भी कर देते हो तो स्पीकर से आपको किसी भी प्रकार का हमिंग या डिस्टर्शन साउंड नहीं आएगा और उसमें बहुत ही अच्छे से इसका वायरिंग का ध्यान रखा गया है। इसी वजह से कोई नॉइस, कोई हमिंग और स्पीकर से कोई डिस्टर्शन भी नहीं सुनाई देगा और इसे ऑन ऑफ करते समय स्पीकर से कोई भी खटपट का आवाज़ नहीं आएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसे ऑन कर लेंगे। तो ये ब्लूटूथ मोड पे है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। आइए सॉन्ग प्ले करते हैं। ये बैलेंस का है और ये मेन वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डीप साउंड देता है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा एम्पलीफायर वर्क करता है। तो चलिए अब हम इस एम्पलीफायर को साइड में रखते हैं और दूसरे वाले एम्पलीफायर को देख लेते हैं। तो ये जो 2.1 है उसको मैंने कैसे असेंबल किया है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये 27-27 कैमरेट में असेंबल किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ऑडियो मॉड्यूल आपको थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये लिबेलेशन चढ़ाया हुआ रहता है। जब आप इसको परचेस करेंगे तो इसे हटा सकते हैं, क्योंकि हम इस पे से पहले ही हटा देंगे तो इस पे स्क्रैच आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस लेबिलेशन को हटाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे ये मेन वॉल्यूम हो जाता है और ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे ये स्विच हो जाता है। ये बेस और ट्रेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2.1 एम्पलीफायर है। तो जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर होगा वो ट्रेबल से कंट्रोल होगा, बाकी जो हमारा सबवूफर होगा वो इस बेस वाले से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इन दोनों का जो मेन वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे होगा। जब तक आप इसे नहीं खोलेंगे तब तक ये दोनों काम नहीं करेगा। और फ्रंट साइड में कुछ इस प्रकार से है। बाकी इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई देने के लिए मेन वायर मिल जाता है। और यहाँ पे एफएम के लिए एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे आरसी सर्किट मिल जाता है इनपुट के लिए। और यहाँ पे 6 पिनों वाला कनेक्टर वायर मिल जाता है। और जिसमें आपको यहाँ पे ये ब्लैक और रेड वाला सबवूफर के लिए हो जाता है। और ये ग्रीन और ग्रे कलर का ये हमारा सैटेलाइट स्पीकर के लिए होता है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसका वायरिंग किया है और किस प्रकार से मैंने इसे असेंबल किया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसको असेंबल करा है। ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये 2.1 होने वाला है। और इसके अंदर जो मैंने एम्पलीफायर बोर्ड यूज करा है गोल्ड 516 VR जो आते हैं उसको मैंने यूज करा है। इसमें डबल D216 IC लगा होता है। एक IC से 50 + 50 वाट आउटपुट करता है, सैटेलाइट के लिए होता है। और दूसरा IC से 100 वाट और ये आउटपुट सबवूफर के लिए होता है। और इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए एक SMP लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पगाड़िया का न्यू ऑडियो मॉड्यूल है जो कि P159 है, उसको मैंने यहाँ पे यूज करा है। और यहाँ पे जितने भी पोटेशियम मीटर लगे हुए हैं सब सील टाइप के लगे हुए हैं, जो फ्यूचर में कभी भी साउंड बढ़ाने पर जो करकराहट सा आवाज़ आता है वो इसमें कभी नहीं आने वाला है। और यहाँ पे कूलिंग के लिए एक फ़ैन मिल जाता है। और इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब आप एबीसी एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम पर भी रखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर से किसी भी प्रकार का हामिंग या डिस्टर्शन साउंड नहीं देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि ये एम्पलीफायर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो ये जो डिपेंड करता है ये आपके वायरिंग पर डिपेंड करता है और ग्राउंडिंग पर डिपेंड करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस बोर्ड में 4-5 जगह से ग्राउंड लेना हो तो एक ही जगह से ग्राउंड ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि वॉल्यूम पर यहाँ पर भी ग्राउंड देना होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लोग समझते हैं कि तीनों को एक ही जगह से ग्राउंड दे देते हैं, तो इसी चीज़ में फंस जाते हैं। सभी वॉल्यूम के लिए अलग अलग ग्राउंड यूज करें तो अच्छा रिस्पांस मिलता है, जिससे आपका जो नॉइस और डिस्टर्शन स्पीकर से आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे भी चेक करके आपको दिखा देते हैं ये किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया है। तो ये भी ब्लूटूथ मोड पे है और हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। तो आइए सॉन्ग प्ले करते हैं। तो इस मेन वॉल्यूम को खोलने के बाद ही हमारा बेस और ट्रेबल काम करेगा। ट्रेबल को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और जो सबवूफर होगा उसके लिए बेस वाले को रोटेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला एम्पलीफायर वर्क करता है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इस एम्पलीफायर का। तो इस प्रकार से ये दोनों एम्पलीफायर होम यूज के लिए बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। तो कमेंट में तो बताएं कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।